एनसीईआरटी ने कोई किसी किसान की रकम नहीं हड़पी, बल्कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेवारी सरकार की नीतियों की है, अफसरों की नीतियों की है, विभाग की नीतियों की है। अब अगर रकम की बात की जाए तो हमने किस मजदूर पसीना सूखने से पहले ये हमारी प्रथा है कि उसको पैसा, उसकी मजदूरी का पैसा दिया जाए। हमने मजदूरों को अपने पल्ले से पैसा दिया। आज 2 महीने बाद सरकार ने करोड़ों रुपए का मजदूरी का भुगतान अब किया है, उसका ब्याज लेने के हम हकदार हैं। और आज तक हमें जो हमारी दामी जो कमीशन जो भुगतान बनता है हमारा, सारे हरियाणा में अरबों रुपए का भुगतान बनता है, उसका ब्याज लेने के हम हकदार हैं। हमें सरकार ब्याज दे बजाय हमारे मांगने के, या हमें बताए, हमारे साथ बात करे, बड़े बड़े अफसर हमसे बात करें, हम अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। हम कहीं भी इस तरीके से बेईमान या चोर निकलें तो हमें ये साबित करें, या खुद अपने आप को चोर और बेईमान घोषित करें। तो ये सब जो बातें हैं, हम ब्याज लेने के इनसे हम मांग करते हैं कि हमारी मजदूरी और हमारा जो दामी आज तक बनती है उसका ब्याज समेत भुगतान करें। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती किसानों को सीधा भुगतान नहीं करेगा, वह उसे ये भुगतान हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केट फेडरेशन के माध्यम से ई खरीद पोर्टल के द्वारा करना होगा। आरटीओ ने फिर किसानों से आरटीजीएस व चेक के माध्यम से वापस रकम ली और हरियाणा कोऑपरेटिव फेडरेशन के खाते में दोबारा हमें जो है वो रकम लेकर डालनी पड़ी, और किसान को यूटीआर के माध्यम से और हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन से भुगतान दिया गया, ना कि हमने किसानों को भुगतान किया है। हमसे एक तरह से सरकार ने पैसा हमें देकर वापस फेडरेशन में वही का वही टोटल पैसा जो था वो अपने अकाउंट में डलवा लिया, और उस अकाउंट से किसानों को जो है वो भुगतान किया गया। इसलिए हमारा कहीं इसका ब्याज का कोई संदर्भ है ही नहीं। और सबसे पहले ये है कि जब हम जे फार्म, जिस डेट को किसान की फसल आती है उसको हम डेट को जे फार्म काट देते हैं, और किसान जो है उस डेट की हमारी रकम कहीं से आए या नहीं आए वो किसान की रकम मान ली जाती है और किसान को दे दी जाती है। फिर इस सारे जो प्रपंच रचा गया सरकार द्वारा हमारी समझ से परे है कि उसने ये फेडरेशन जो है वो किस लिए और किसके कहने पर दी। अगर किसानों को पेमेंट सीधी करनी थी तो हमारे खाते में डालने की जरूरत ही नहीं थी, फेडरेशन में सीधा डाला जा सकता था। जब हमारे खाते में डाल दिया तो आरटीजीएस से हम किसानों को कर सकते थे, और सरकार को हम जो है वो बैंक की लिस्ट दे सकते थे कि ये किसानों को हमने आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर दिया। इसके बाद जो कंसेंट फॉर्म का कहा गया कि किसान से आप कंसेंट फॉर्म पे हस्ताक्षर करवाकर अपनी रकम काटेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं वो गेहूं के सीजन में जब गेहूं संभाल लेते हैं, तुड़वा कर चले जाते हैं और नई बिजाई और साथ में तूड़ी वगैरह को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, और लगभग 15-20 दिन वो किसान जो है वो मंडी में नहीं आ पाते। अब जब तक हम उनके कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं करवाएंगे, उनका हिसाब किताब नहीं करेंगे, तो हम ई पोर्टल माध्यम से उसका भुगतान कैसे कर पाते? यह सरकार हमें बताए, इस चीज का जवाब दे। इसके साथ